नमो नमः। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के पाठ 2 नीति वचनानी इसके पाठाधारित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और प्रश्नों को हल करने से पूर्व मैं जो भी विद्यार्थी हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे विशेष कहना चाहूंगी कि आप प्रश्नों को जो है कम से कम 3 या 4 बार पढ़ें और प्रश्नों में क्या पूछा गया है उसको समझें, उसके बाद जो है उत्तर दें। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है उत्तर आते हैं लेकिन प्रश्न समझ नहीं आता है तो वो उत्तर गलत करके आते हैं, इसलिए प्रश्नों को समझना विशेष आवश्यक है। प्रश्न 1 में क्या पूछा गया है? एक पदेन उत्तरत, आपको एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न क है किम चंचलम, पूछा गया है कि क्या चंचल है। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था? यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता, 6 चीजें चंचल बताई गई हैं। तो इनमें से आप कोई एक चीज दे सकते हैं, कोई एक आप बताएंगे कि 6 चीजों में से यहाँ पर आपको चॉइस है, आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से उत्तर देना है। तो मैंने यहाँ पर वित्तम लिखा है, लेकिन आप जो है जीवनम लिख सकते हो, छाया लिख सकते हो, लक्ष्मी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज जो है एक चंचल बता रहे हैं। सभी उत्तर सही होंगे। फिर है खर नंबर प्रश्न है कस्य बंधुत्वम नास्ति, किसका बंधुत्व नहीं है, यानी किसका मित्रता संबंध नहीं है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि न कालस्य अस्ति बंधुत्वम, काल का कोई बंधुत्व संबंध नहीं है। तो हम उत्तर देंगे कालस्य, काल का कोई बंधुत्व नास्ति, कालस्य बंधुत्वम नास्ति। ग है क परिहर्तव्य, कौन जो है परित्याज्य है। तो हमने श्लोक में क्या पढ़ा था? दुर्जन परिहर्तव्यो, ठीक है, दुर्जन जो है वो परिहर्तव्यो, परिहर्तव्य है, त्याज्य है। प्रश्न घ सर्प केन भूषितः भवति, सर्प किससे भूषित होता है? मणिना, सर्प जो है मणिना भूषितः अस्ति, यहाँ पर उत्तर होगा मणिना। वन वर्ड आंसर देने हैं हमने, तो हम यहाँ पर केवल एक शब्द ही लिखेंगे। अंग का क्वेश्चन है अज्ञेभ्यः के श्रेष्ठः, अज्ञेय लोगों से, मूर्ख लोगों से कौन श्रेष्ठ है? तो आंसर हमारा है ग्रंथिनः, जो ग्रंथों को धारण करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। मूर्ख लोगों से कौन श्रेष्ठ है? ग्रंथिनः, ग्रंथों को धारण करने वाले। च प्रश्न है तत्वदर्शनम किम, तत्वदर्शन क्या है? तो उत्तर हमारा है परमात्मा, अर्थात परमात्मा। तत्वदर्शन जो है वो परमात्मा है, जो परम सत्य का दर्शन है वो हमारा उत्तर होगा परमात्मा। 6 नंबर पे है विद्या कीदृशी भवेत, विद्या जो है किस प्रकार की होनी चाहिए? तो अर्थ करी, अर्थात वो तभी जो है विद्या प्राप्त करने का हमारा जो उद्देश्य संपन्न होता है जब वो अर्थ करी हो, अर्थात अर्थ प्रदान करने वाली हो, हमारा पेट भरने वाली हो, तभी विद्या जो है वो क्या होती है? काम की होती है। विद्या कीदृशी भवेत, अर्थ करी। भार्या कीदृशी भवेत, भार्या किस तरह की होनी चाहिए? तो वशवर्तिनी, इसका आंसर है वशवर्तिनी, अर्थात अनुगामिनी, ठीक है, अनुकूल होनी चाहिए। प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क है किम कृत्वा धर्मरतो भवेत, क्या करते हुए धर्म में रत रहना चाहिए? यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता च षड एतानि चंचलानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत, जो हमने फर्स्ट श्लोक में किया था, आचार्य शुक्र द्वारा लिखित जो श्लोक था उसमें हमने क्या जाना था कि यौवन जीवन वित्त छाया लक्ष्मी स्वामिता च षड एतानि चंचलानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत। ये आप जो है इसका हिंदी अनुवाद अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक उत्तर का अनुवाद नहीं कराऊंगी, मैं आपको इनका केवल जो है उत्तर क्या होगा केवल वही बताऊंगी। जैसे इसमें है यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मी स्वामिता च षड एतानि चंचलानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत, 6 चीजें चंचल हैं, इनको ऐसा जानकर धर्म में रत रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि किम कृत्वा धर्म रतो भवेत, क्या करते हुए धर्म में रत रहना चाहिए, ऐसा जानते हुए धर्म में रत रहना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है चंचल हैं। कालस्य किम नास्ति, तो हमने पाठ में पढ़ा था कि कालस्य बंधुत्वम नास्ति, काल का कोई बंधुत्व नहीं होता है। दुर्जन कथम परिहर्तव्यो, दुर्जन किस प्रकार जो है परित्याज्य है। यथा मणिनाम भूषितः सर्पः परिहर्तव्य, जैसे जिस प्रकार मणि से भूषित सर्प परिहर्तव्य है उसी प्रकार तथा दुर्जनः परिहर्तव्य। दुर्जनः कथम परिहर्तव्यः, यथा मणिना भूषितः सर्पः परिहर्तव्य, जिस प्रकार मणि से भूषित सर्प परिहर्तव्य है, परित्याज्य है। मनुजः, नेक्स्ट है घ नंबर का प्रश्न, मनुजः दारान कथम रक्षेत,
मनुष्य को जो है स्त्री की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो ये है कि धन के समान ही जो है, धन से पहले जो है दारान रक्षेत, मनुजः धनैरपि दारान रक्षेत। अंग है किमर्थम धनम रक्षेत, कि धन की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, मतलब किस समय के लिए करनी चाहिए या किस लिए करनी चाहिए, तो आपदर्थे धनम रक्षेत, विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। 4 नंबर पे है केभ्य व्यवसायिनः श्रेष्ठा, किनसे व्यवसायिनः श्रेष्ठ, किससे व्यवसायी श्रेष्ठ होते हैं, तो ज्ञानीभ्य व्यवसायिन श्रेष्ठा। ज्ञानीभ्य यानी ज्ञान तो है, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है और उन्हें ज्ञान भी है, लेकिन उनसे जो है लेकिन आचरण नहीं करते हैं, तो उनसे कौन श्रेष्ठ है, व्यवसायिनः, अर्थात आचरण करने वाले, उस ज्ञान की चीजों को अपने जीवन में आचरण करने वाले क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। काम बिना सहजावस्था दुर्लभा, किसके बिना सहजावस्था दुर्लभ बताई गई है, तो पाठ के आधार पर हम क्या देंगे, सदगुरु करुणाम बिना सहजावस्था दुर्लभा, सदगुरु की करुणा के बिना सहजावस्था दुर्लभ है। नंबर पे प्रश्न है दुखस्य मूलो उद्धरणानि कति, मूलो उद्धरणानि कति, दुखस्य यानी दुख के मूल उद्धरण कितने हैं, दुख को दूर करने वाले कितने उद्धरण बताए गए हैं, उद्धार कारक कितने बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, दुखस्य मूलो उद्धरणानि पंच संति। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्याकरण आधारित प्रश्न उत्तर पर, जिसमें दिया गया है कि निर्देशानुसार उत्तर, तो निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न में निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार, क्योंकि ये अलग अलग जो है व्याकरण के अलग अलग जो प्रकरण हैं उन पर आधारित प्रश्न है। हर एक प्रश्न में एक निर्देश दिया गया है, उनका अनुसरण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। षडेतानी अत्र संधि विच्छेदम कुरुत, षडेतानी जो शब्द है इसमें जो संधि हो रखी है उसका संधि विच्छेद करना है। तो इसमें जो है षट जमा एतानी, तो ये जो है संधि नियम के अनुसार ट जो है वो ड में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है व्यंजन संधि है षड एतानी, तो ये संधि होकर षडेतानी बन जाता है। इसकी विस्तार से पढ़ने के लिए इसको मैं आपके लिए एक संधि प्रकरण पर संधि पर एक वीडियो और बनाऊंगी। यदि आप चाहते हैं कि संधि को बहुत इजी वे में समझना और एक टेबल में समझना, तो उसके लिए मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी, उस पर आप जाएं और वहां पर जो है संधि के लिए देखें। कालस्य ति पदस्य क्रियापदम किम, कालस्य इस पद का क्रियापद क्या है, तो जब हम पढ़ते हैं कालस्य बंधुत्वम न अस्ति, तो जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके लिए जो है अस्ति यहाँ पर क्रियापद आया है। विद्याया अत्र का विभक्ति, तो विद्याया जो है उस स्त्रीलिंग जब शब्द रूप पे जाते हैं हम तो उसमें देखते हैं तो ये तृतीया विभक्ति है, जिसमें विद्याया तृतीया विभक्ति लगी हुई है, करणे तृतीया। नेक्स्ट है निरंतरम इति पदस्य श्लोके पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, निरंतरम जो शब्द है इसके लिए श्लोक में कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो निरंतरम इति पदस्य श्लोके पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। हम पहले इसका निर्देश अच्छे से पढ़ेंगे कि निरंतरम जो है वो इस पद के लिए श्लोक में कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त किया गया है, तो सततम, यह पद जो है सततम पद इसमें जो है चौथे श्लोक में, जब हमने महाभारत के जो वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत का उद्योग पर्व से लिया गया श्लोक था, आपदर्थे धर्म रक्षेत दारान रक्षेत धनरैरपि आत्मनम सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, उसमें सततम शब्द आया था, तो वहां से ये जो है पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है अंग वराह अस्य समानार्थक शब्द अत्र किम प्रयुक्तम, वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो हमने श्लोक में ये खोजना है कि इसके समानार्थक कौन सा पद वहां पर प्रयुक्त हुआ है, तो श्रेष्ठा पद प्रयुक्त हुआ है। श्रेष्ठा का अर्थ भी जो है श्रेष्ठ होता है, बेस्ट होता है, और वराह का अर्थ भी बेस्ट होता है, तो कहीं पर कवि ने श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया है, कहीं पर वराह शब्द का प्रयोग किया है, तो वही हमने बताना है कि वराह के का समानार्थक पद जो है यहाँ पर श्लोककर्ता ने कौन सा प्रयुक्त किया है, तो इसके लिए श्रेष्ठ आंसर होगा। 6 नंबर पे है ज्ञानिनः अस्य विपरीत पदम किम, ज्ञानिन का जो है वो उसका विपरीत पद कौन सा है, अज्ञानिनः, अज्ञानिनः, ये तो विलोम पद है, जैसे आप हिंदी में और अन्य उसमें करते हैं हम लोग कि ज्ञानिनः इसका विपरीत पद है अज्ञानिनः। 6 दुर्लभः इति पदम कस्य विशेषणम, तो आपको इसमें श्लोक में देखना है कि दुर्लभ जो आया है इस पद का जो है विशेषण पद क्या है,
ये इति पदम कस्य विशेषणम, यह पद किसका विशेषण है, तो उसके लिए हमें संज्ञा या सर्वनाम ढूंढना होगा जो जिसके साथ ये विशेषण पद जो है जुड़कर आया है। तो ये है दुर्लभः त्यागः, त्याग जो है वो दुर्लभ है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, विकल्पानुसारेण उचितांश चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। विकल्प में से आपको जो है 2 विकल्प दिए हुए हैं उत्तर के लिए, इनमें से जो उपयुक्त है उसको रिक्त स्थान में पूरित करना है। कालस्य बंधुत्वम नास्ति, इसमें जो है नास्ति आएगा। मणिना भूषितः डैश भयंकरः, तो मणिना भूषितः हमने पाठ में पढ़ा था सर्पः भयंकरः। ग का है विद्याया भूषितः डैश भयंकरो भवति, विद्या से भूषित कौन भयंकर, विद्या से भूषित कौन भयंकर है, तो दुर्जनः। अगिभ्यो डैश श्रेष्ठः, अगिभ्यों से कौन श्रेष्ठ है, ग्रंथिनः। उचित मेलन सहमेलनम कुरुत, उचित जो है शब्द के साथ मिलान करना है। आत्मनम आत्मानाम सततम रक्षेत दारेरपि धनरैरपि, धनैरपि। क का मेल करेंगे हम, दारेरपि धनैरपि, ठीक है। न मित्र ज्ञाति संबंधः, न मित्र ज्ञाति संबंधः इसके साथ मेल होगा। कारणम नात्मनो वशः। ग का है अगिभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, ग्रंथिभ्यो धारिणो वरः। यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता, छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता, तो इसका क्रम रहेगा छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता, ये किसका आंसर है, घ वाले का। और दारेरपि धनैरपि क का आंसर है, और कारणम नात्मनो वशः ख का आंसर है, और ग्रंथिभ्यो धारिणो वरः ये ग का आंसर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 पर संधि कुरुत, संधिम कुरुत, संधि करनी है। वित्तम जमा छाया, तो ये माँ के नियम के अनुसार व्यंजन संधि संधि है, और माँ के नियम के अनुसार वितच्च छाया, इसका जो संधि होगी वित्तम जमा छाया वितच्च छाया। किम जमा असौ किमसौ, ये भी जो है आपकी स्वर संधि है। और ग है बंधुत्वम न, तो ये भी न के नियम के अनुसार बंधुत्वन हो जाएगा। और दुर्लभम जमा तत्व दर्शनम, दुर्लभ तत्व दर्शनम, ये भी माँ के नियम के अनुसार, इन्हीं में सब में जो है माँ के नियम के अनुसार जो है संधि हुई है। और इसको और डिटेल में जानने के लिए मैं आप सभी को जो है कल तक एक वीडियो अपलोड कर दूंगी संधि नियम के। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, अद्य प्रदत्तै स्थूल रेखा युक्त पदय प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए हैं, और ये जो अंडरलाइन शब्द है ये इसका उत्तर है। इसको आपने उत्तर मानते हुए और प्रश्न का निर्माण करना है। तो हम पहले ये उत्तर पढ़ लेते हैं, क्या है, षड चंचलानी एतानी, तो ये सब 6 जो चीजें हैं चंचल हैं। तो हमारा प्रश्न क्या होगा, कौन सी 6 चीजें चंचल हैं, कौन सी हैं वो चीजें जो 6 चीजें जो चंचल हैं। तो हमारा प्रश्न क्या होगा, प्रश्न बनेगा कानी से, ठीक है। षड चंचलानी कानी, 6 चंचल कौन सी चीजें हैं, या कानी षड चंचलानी, दोनों तरह से ही हमारा उत्तर सही है। तो आप ये भी ले सकते हैं कि कानी षड चंचलानी, कौन सी 6 चीजें चंचल हैं, तो षड चंचलानी एतानी इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह के बिना कोई भी प्रश्न जो है पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हमने प्रश्न का निर्माण करना है। नेक्स्ट जो है नंबर ख, कालस्य बंधुत्वम नास्ति, काल का बंधुत्व नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या होगा, किसका बंधुत्व नहीं है, तो कस्य बंधुत्वम नास्ति प्रश्नवाचक चिन्ह, कालस्य हटा के हम क्या लिखेंगे, कस्य बंधुत्वम नास्ति, किसका बंधुत्व नहीं है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ग प्रश्न है किम असौ न भयंकर, किम असौ न भयंकर, क्या वे जो है भयंकर नहीं है। तो हमारा प्रश्न होगा क्या वह भयंकर नहीं है। हम जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इसको बनाएंगे, किम असौ न भयंकर। यहाँ पर तो वो क्या कह रहा है, क्या भयंकर नहीं होता है, ये तो उत्तर में दे रहा है, ठीक है। और इसमें अंडरलाइन भी नहीं किया गया है, तो हम इसको सीधे सीधे प्रश्न में बनाएंगे कि क्या वह भयंकर नहीं है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो जो है प्रश्न बन जाएगा कि किम असौ भयंकर, क्या वह भयंकर है। यहाँ पर तो था कि क्या वह भयंकर नहीं है, यहाँ पर तो जो है श्लोककर्ता जो है
सीधे साधे शब्दों में उसने बताया कि क्या वह भयंकर नहीं होता है, अर्थात होता है। ठीक है, और हमारा प्रश्न क्या होगा, किम असौ भयंकर, क्या वह भयंकर है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इसको बनाएंगे। मैंने हिंदी में और संस्कृत में दोनों आपको लिख दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट हमारा जो है प्रश्न निर्माण का, मणिना भूषितः सर्पः, तो इसमें अंडरलाइन नहीं दिया हुआ था और मैंने सर्प मानकर इसका आंसर, इसका क्वेश्चन बनाया है। मणिना भूषितः सर्पः, मणि से भूषित होता है सर्प। तो इसका प्रश्न क्या होगा कि कौन मणि से भूषित होता है, तो कः मणिना भूषितः, कः मणिनाम भूषितः, ये इसका प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मनम सततम रक्षेत, अपनी जो है हमेशा रक्षा करनी चाहिए, तो किम सततम रक्षेत, ये इसका प्रश्न हो जाएगा। और च पर है प्रश्न, च है अगेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, मूर्ख लोगों से ग्रंथों को धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं, ग्रंथिन श्रेष्ठ हैं। तो इसका प्रश्न होगा अगेभ्यो के श्रेष्ठा, अगेभ्यों से कौन श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ पर 2 डॉट आ जाएंगे, अगेभ्यो के श्रेष्ठा, ये हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर 2 डॉट छूट गए तो आप इसको जरूर लगाइए क्योंकि ये बहुवचन है, अगेभ्यो के श्रेष्ठा। ठीक है, और आज जो है हमने ये पाठ कंप्लीट कर लिया है, इसके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।